गाइस, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। और सत श्री अकाल। मेरा नाम अशारफ है। मेरा इरज। और मेरा अमर। और हम सिबलिंग्स हैं। तो गाइज, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका नाम है वाई इज इंडिया ग्रेट 1 पार्ट 1 है। ये पार्ट 2 भी हमने रिएक्ट किया था। तो हम देखना चाहते हैं पार्ट 1 कैसा है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जोरियन फिल्म्स। यार ये लोग बहुत ही आला मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। उन्होंने चैनल को देखो, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो। और काफी आला मोटिवेशन दे रहे हैं। काफी मजा आया मुझे जब मैंने इनकी वीडियोस देखी। काफी मोटिवेट हुआ। अगर आपकी लाइफ झंड हो चुकी है तो जाके अभी देखे वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब देयर चैनल, उनको सपोर्ट करें। तो रिएक्ट करने वाले हैं व्हाई इज इंडिया ग्रेट 1 बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion, और poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन, राइट? नो, नहीं। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। And ISRO successfully launched 104 satellites. It is the largest number of satellites launched on a single flight by any space agency in the world. और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है। इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी,
फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है। क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। ये देश नहीं, ये माँ है, भारत माँ। और काफी लोग पिछली वीडियो में बोल रहे थे यार आपने ये नहीं बोला, तो आज बोल रहे हैं यार। ये बहुत अच्छी चीज है इनकी कि अपने देश को भारत माता बोलते हैं, मतलब माँ की तरह प्यार करते हैं। हाँ, अपनी माँ की तरह प्यार करते हैं। हर मुल्क को ऐसा ही करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, पर खून में जरूर नमक है यार। हाँ। अच्छा, ये बात मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। इंडिया में 3 लाख मस्जिदें, ऐसी किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं है इतनी मस्जिद। वाह, क्या बात है। भारत की शकुंतला देवी सबसे बड़ा इन्होंने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व की थी और ह्यूमन कैलकुलेटर कहलाई गई है। ये काफी आला था भाई। इंडिया वाले बहुत तेज है पढ़ाई में इसी वजह से ही तो तरक्की कर रहे हैं। यहाँ पे मैथ्स की बात हुई, मुझे मौत पड़ गई है। जब मैं सुन रही थी कि अलजबरा, ये पता नहीं कौन से नाम बता रहे थे मैथ के, हमें तो मौत पड़ गई। वेल, ये दोनों बहुत मैथ से बहुत भागते हैं। बिल्कुल। पता नहीं क्यों अमार को लगता है कि अमार मैथ्स का जीनियस है। हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बस नॉर्मल हूँ, इतना नहीं हूँ। और इसको लगता है मैथ्स फन है। काफी पॉइंट ऐसे थे जो वाई इज इंडिया ग्रेट पार्ट 2 में दिखाए गए हैं, और काफी वाई इज इंडिया ग्रेट 1 में काफी पॉइंट्स ऐसे थे जो हमें नहीं पता था। है ना? हाँ। बहुत अच्छी थी वीडियो। और बर्गर तो एक ऐसा नाम है, वैसे वड़ा पाव तो इमोशन है। हाँ। बड़ा पाव जरूर खाना है यार। कमेंट करके सब बताओ, वड़े पाव में एक बन होता है, उसके अंदर क्या क्या डालते हैं, कमेंट करके जरूर मुझे बताओ। लगता है कबाब डालते हैं। एक काम करो गाइस, आप जो है बड़ा पाव की रेसिपी है उसके लिंक जो है हमें सेंड करो, हम देखेंगे, फिर हम जरूर बनाएंगे। हाँ। यहीं पे बैठ के हम बड़ा पाव खाएंगे और उस पर रिएक्ट भी करेंगे। हाँ। रिएक्ट काफी करेंगे अलग है ये। और वड़ा Content मिल गया। पाव की रेसिपी आ जाएगी ना, तो क्या करेंगे हम तीनों, चैलेंज करेंगे जो अच्छा वड़ा पाव बनाए। हाँ। तो आप जरूर कमेंट करके बताओ कि हमें ये चैलेंज करना चाहिए। और एक और चैलेंज, सबसे ज्यादा जिसने ज्यादा वड़ा पाव खाए वो जीत जाएगा। अब बोलो। हाँ। लेकिन इतने बनाएगा कौन? इतने से बना लेंगे, मिलके बनाएंगे। इतना इजी है क्या? इजी तो नहीं, पर देखते बना लेंगे यार, कौन सा मसला है यार।
दुनिया में कौन सी चीज मुश्किल है। हाँ। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि हम वड़ा पाव बनाएं फिर खाएं भी तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। हाँ। ये कुछ लोग ऑफेंड होंगे लेकिन इंडिया में शौचालय वाली जो बात है, जहाँ सोच वहीं शौचालय, तो ये वाली बहुत अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी गांव वगैरह ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को वो नहीं है, शऊर नहीं है कि क्या करना है किधर। कुछ लोग बोलते हैं कि घर पे शौचालय लाने से वो होती है, गंदगी होती है। हाँ, अगर ऐसा है कि आप कहते हो कि घर में शौचालय बनाने से गंदगी फैलती है तो आप ऐसा करें ना कि आप पब्लिक टॉयलेट बना लें ताकि फिर और वो घर से थोड़ा सा दूर हो ताकि वहाँ पे लोग जाएं। लेकिन उसमें बहुत दिक्कत होगी, मैं बता दूं। हाँ होगी तो, पर इससे तो बेहतर ही होगा ना जो लोग कहते हैं कि घर पे नहीं होना चाहिए। पता है कुछ लोग लाइन में खड़े होंगे, दिक्कत बोलेंगे कौन जाएगा, चलो खेतों में चलते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन इससे ये भी खेतों में क्या मतलब खेत तो खराब हो जाएंगे इससे। नहीं, उससे वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनता है। यार क्या यार गंदी बातें कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।